आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हो रही थी तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक बयान से लोकसभा में खूब हंगामा मचा दिया। दरअसल गौरव गोगोई ने यह कहकर चौंका दिया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच दफ्तर में क्या क्या बातें होती हैं वो हम बता सकते हैं। इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सदन में मौजूद थे, वो भड़क गए, गुस्से में आ गए। आपको सुनवाते हैं पूरा हंगामा आखिर हुआ क्या और किस तरीके से हुआ। आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। बताना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। तो लोकसभा स्पीकर का यह कहना है कि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसका कोई तथ्य ना हो, सत्य ना हो। अभय जी, जिस तरीके से आज चर्चा की शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष से ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है, इस समय सत्ता पक्ष ज्यादा आक्रामक लग रहा है। जिस तरीके से वार किया था, आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह जिस तेवर के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बताइए कि क्या हुआ है सदन के अंदर, आप और चाहे तो आप पब्लिक कर दें उस चीज को। किस तरीके से देखते हैं आप आज? प्रस्ताव तो हमेशा विपक्षी लाता है और सत्ता पक्ष लाता है तो विश्वास प्रस्ताव होता है वो। तो इसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सारे वक्तागण, और बाद में 10 तारीख को जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे, वो बीच में अमित शाह भी बोलेंगे, उनका पूरा रवैया बहुत ही आक्रामक होगा और विपक्ष को भी इसके लिए तैयार होंगे वो, और मेरे ख्याल से तैयार रहना भी चाहिए उन्हें। उनकी तरफ से अगर जरा सी भी विपक्ष की तरफ से किसी की भी जबान फिसली या उसने कोई ऐसी बात कही जिसके ऊपर आपत्ति की जा सकती हो, तो वो बड़ी जबरदस्त आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से होगी। अब इसमें देखने की बात यह है कि आज सवेरे भी चर्चा हो रही थी, आप ही के साथ चर्चा हो रही थी जी टीवी के ही मंच पे। तब मैंने कहा था कि जो इस देश का मतदाता मंडल है वो मेरी निगाह में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है, दूसरा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता है, और इन दोनों के बीच में एक मध्यवर्ती मतदाता मंडल है जिसकी राजनीतिक निष्ठाएं अभी तय होनी बाकी है। हमेशा ही होता है, और जैसे जैसे देश में लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये 15 से 25% के बीच परिस्थितियों के मुताबिक होता है। ये वाला हिस्सा जो है इस बहस को बहुत ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखेगा। मुझे तो लगता है कि तमाम सारे वक्ता जो है, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, ये दरअसल इसी बीच वाले मतदाता मंडल को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर संगीत रागी, आपकी टिप्पणी क्या है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि आज एक तरीके से कहा जाए टेस्ट मैच था, तो आज जो 6 घंटे का मैच हुआ, इसके अंदर फिलहाल किसका पलड़ा भारी लग रहा है? और जिस तरीके से आक्रामक है, क्या माना जाए कि सत्ता पक्ष मान चुका है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस? देखिए, ये शुरू से बात थी कि भारतीय जनता पार्टी इस अविश्वास प्रस्ताव को जो है वो अपने राजनीतिक हित साधने में लगाएगी। आपको ध्यान में होगा कि 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया था और प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, विषय तैयार कर दिए थे। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रैप है, जाल है, उसमें वो आकर के फंस गया। देखिए, उनकी एक ही बात बार बार वो पुनरावृत्ति कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को आकर के बोलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को एक लाइन में 2024 की रणनीति बताई। उन्होंने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि आखिरी बॉल पर छक्का मारेंगे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू करने से पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर ये हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि विपक्ष का आपस में ही अविश्वास है, ये उसी का प्रस्ताव है।
इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन का नया नाम भी दिया। उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन घमंडिया गठबंधन जो है वो लेकर आया है। और विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने क्विट इंडिया नाम से नया आंदोलन शुरू करने का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया अभियान चलाया जाना चाहिए, साथ ही परिवारवाद के खिलाफ भी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। बीजेपी इस अभियान को कल से ही देश भर में चलाएगी। आपको बता दें कि क्विट इंडिया मूवमेंट की आज वर्षगांठ है और इसी मौके को भुनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बहाने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को और साथ ही विपक्ष को घेरने की भी कोशिश की। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे आखिरी बॉल पर छक्का मारा जाता है, उसी तरीके से इसे भी मौका मानिए और चौका और छक्का लगाइए। अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बड़ा जिक्र जिस मुद्दे को लेकर आज आया वो था मणिपुर हिंसा का। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। वर्षों से आपका नेग्लिजेंस, वर्षों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क दिए गए, दलील दी गई, वो हमने आपको सुनवाया। अब सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे का भी। ब्रह्मप्रकाश, जिस तरीके से आज एक तरीके से कहा जाए कि इस बहस से पहले ही प्रधानमंत्री ने टोन सेट कर दिया था, संसदीय दल की बैठक जब हुई तब प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, क्या उसके मायने हैं? और जो उन्होंने कहा कि आखिरी बॉल पर छक्का लगाने का यह मौका है, तो क्या ये मौके पर चौका और छक्का लगाने की तैयारी का जो मंत्र उन्होंने दिया है, क्या उसके मायने? बिल्कुल, देखिए प्रणय, पिछली बैठक में भी, पिछले सप्ताह जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने सांसदों को मंत्र दिया था और आज जो सुबह बैठक हुई उसमें कहा कि विपक्ष एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहा है और आपके पास मौका है, आपको ही छक्का लगाना है। तो अपने सांसदों का कहें कि मॉरल बूस्टिंग करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, उनको उनकी ताकत बताने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो बीते 9 साल में काम किए हैं वो भर आप जनता तक जाके उनको पहुंचाइए। बाकी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव से इसलिए ला रहा है क्योंकि विपक्ष पहले ही ये समझ चुका है कि वो हार चुका है। और आप देखिए आज जो सुबह से डिबेट हुई, डिबेट की शुरुआत से किस तरह से दोनों ही तरफ से आर्गूमेंट हुए, कई दफा इस तरह की स्थिति बनी कि दोनों तरफ लोकसभा में जो आपने तस्वीरें भी देखी। प्रकाश, मैं रोकना चाहूंगा आपको, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं और उनके और अमित शाह के बीच में, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके बीच मुलाकात हुई है और कल विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा में उनका हस्तक्षेप हो सकता है, केंद्रीय मंत्री इंटरवेंशन करते हैं जब भी की कोई बहस होती है इस तरीके की, तो केंद्रीय मंत्री इंटरवेंशन कर सकते हैं। और यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर को लेकर जो कुछ सवाल खड़े किए गए थे उस मामले के ऊपर गृह मंत्री का इंटरवेंशन हो सकता है। और क्या कुछ और जानकारी है इससे जुड़ी, इसके लिए सीधे रुख करते हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मप्रकाश, ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे और उन्होंने कल भी जब राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि मणिपुर पर आप जब चर्चा कराना चाहें मैं जवाब के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं मणिपुर से जुड़े हुए जितने सवाल, जितने वार विपक्ष की तरफ से किए गए, जवाब के लिए गृह मंत्री तैयार? बिल्कुल प्रणय, देखिए कल जब चर्चा शुरू होगी तो उसमें बीच में इंटरवेन करके मणिपुर मसले पर जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से किए गए हैं गृह मंत्री उसका जवाब देंगे। और एक साथ में एक और जानकारी प्रणय जो आप पूछ रहे थे कि आज कुल 18 वक्ताओं ने बोला है, 3 बीजेपी के वक्ताओं ने बोला है और कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ने बोला है। बाकी के बीजेपी की तरफ से 15 वक्ताओं को बोलना है, लिहाजा बाकी के 12 वक्ता कल और परसों शामिल होंगे। लेकिन आज लोकसभा स्पीकर से अभी हाउस एडजर्न होने के बाद जो है गृह मंत्री लोकसभा स्पीकर से भी मिले हैं और ये पहले भी बताया गया था कि गृह मंत्री 9 अगस्त को बीच में इंटरवेन करके जो है मणिपुर मसले पर जानकारी देंगे। क्योंकि आज आपने देखा शुरुआत से ही विपक्ष लगातार मणिपुर मसले पर सवाल उठा रहा है, सरकार को कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर के हालात पर नाकाम रही है। लिहाजा
कल डिटेल से ब्यौरा देंगे गृह मंत्री इस बारे में। और बिल्कुल इसके बाद प्रकाश, जो तो बाकी नाकामी चर्चा को लेकर होगी, तो विपक्ष की तरफ से जो प्रधानमंत्री सवाल खड़े किए गए, जो आरोप लगाए गए, उसका गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ यह मामला है। बने रहे हमारे साथ में, साथ ही अभय दुबे और प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी न्यूज़।